Hello students, in this video we will discuss exercise 1.3 class 9th NCERT. Question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मीन्स हमें क्या गिवन है कि कुछ रैशनल नंबर्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि ये जो रैशनल नंबर हैं ये किस डेसिमल एक्सपेंशन के हैं. मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारे पास टू टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं किसी भी रैशनल नंबर की. फर्स्ट होती है हमारी टर्मिनेटिंग, एक तो थी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मीन्स जिसमें जो रैशनल नंबर अगर हम देखते थे तो वो डिवाइड करने पर हमारा टर्मिनेट हो जाता था. एक तो फर्स्ट तो थी टर्मिनेटिंग और सेकंड थी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला. तो हमने टू टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी थी रैशनल नंबर की. और इरेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग थी. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं हम पहले भी. अब हम इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इसका हमें एक रैशनल नंबर गिवन है 36/100. अब हमें इसको एक्चुअल में पहले हम इसको डिवाइड करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म की आ रही है. तो देखिए हमें 100 से डिवाइड करना है 36 को. तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 36 क्या है हमारा लेस नंबर है 100 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो नोट करते हैं हम. फिर 100 3 जा 300 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर रह जाएगा 60. यहाँ तक 60 रह जाएगा. फिर ये 60 अगेन लेस नंबर है 100 से तो हम एक और ज़ीरो नोट करते हैं और फिर ये जाएगा 6 टाइम. 100 6 जा 600. फिर ये रिमाइंडर रह जाएगा इसका 0. तो हमने देखा कि जो हम 36 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है. हमने देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 36 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.36. मीन्स ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है. तो हम ये इसमें क्या कहेंगे विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है टर्मिनेटिंग टाइप की है. तो बस हमें यही बताना है हर क्वेश्चन में हर पार्ट्स में. अब इसका देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 1/11. अब हमारे पास 1/11 एक रैशनल नंबर है. उसको अगेन हमें क्या करना पड़ेगा 11 को 1 से 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 को. अब हमने देखा कि 1 तो लेस नंबर है 11 से, तो हमने क्या किया 0 पॉइंट लगाया और एक ज़ीरो नोट करी. फिर हमने क्या देखा, फिर ये क्या बन गया हमारे पास 10 बन गया. अब अगेन जो 10 है वो लेस नंबर है 11 से, तो हमने क्या किया एक ज़ीरो यहाँ पे लगा दी और एक ज़ीरो और यहाँ पे नोट कर ली. अब ये बन गया 100. तो 11 9 ज़ा 99. अगेन रिमाइंडर रह गया 1, एक ज़ीरो हमने नोट करी. तो फिर ये भी 10 भी फिर लेस नंबर रह गया 11 से, तो हमने क्या किया अगेन एक ज़ीरो यहाँ पे नोट करी और एक ज़ीरो यहाँ पे लगाई. फिर ये हो जाएगा 11 9 ज़ा 99. तो हम ये देख रहे हैं बार बार हमारे पास 1 रिमाइंडर बचे जा रहा है. तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 1/11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी 0.0909. मीन्स ये ऐसे हमारा टर्मिनेट नहीं होगा. मतलब आगे हर बार हमेशा हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा 2 स्टेप के बाद. तो हमने क्या देखा कि ये जो है ये कौन सी टाइप का है, या फिर इसको पहले ये लिख लो 1/11 क्या हो जाएगा 0.09. मतलब अब हम देख रहे हैं कि 090909 ये आगे ऐसे ही 0909 रिपीट होता रहेगा. तो हमने 09 और फिर बार लगा दिया. इस बार का मतलब है कि ये दो नंबर जिन दो नंबर्स पे हमने बार लगाई है वही दो नंबर्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा के भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको 0.09 और फिर बार लगा देंगे. तो इससे हमने क्या देखा कि विच इज़ ये कौन, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाला विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो ये हमारा वाला कौन सा केस हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला. अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम देखते हैं. थर्ड पार्ट में है 4
ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमने इसको क्या लिखा, पहले हमने इसको रैशनल नंबर की सिंपल फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या हो जाता है, 4 8 जा 32 और 32 1 जा 33/8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 33 को 8 से हम डिवाइड करेंगे। अब जैसे ही हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, फिर रिमाइंडर रह गया हमारे पास 1, क्योंकि 1 लेस नंबर है तो हमने क्या लगाया, डेसिमल लगाया यहाँ पे और 0 नोट किया। फिर 8 1 जा 8, अगेन रिमाइंडर रह गया हमारे पास 2। अब फिर से हमने क्या किया, 0 नोट किया। अब ये जाएगा 8 2 जा 16, अगेन रिमाइंडर 4 रह गया, 0 नोट किया, और 8 5 जा 40। तो हमने देखा कि ये 3 टाइम्स बाद ये क्या हो गया, पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो हमने, हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 4.125। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो 33 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था हमारा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/13। इसमें भी हमें सेम वही लॉजिक करना है, अपनाना है। 13 से डिवाइड करना है 3 को। तो हमने क्या किया, जब हमने 3 से डिवाइड 13 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास क्या देखा हमने कि 3 लेस नंबर है, तो हमने 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, 1 0 यहाँ पे नोट किया। अब ये बन गया 30, फिर ये जाएगा 13 2 जा 26, अगेन रिमाइंडर रह गया हमारे पास 4, 1 0 नोट करी, 40 बन गया ये, और 13 3 जा 39, फिर अगेन रिमाइंडर रह गया 1, फिर हमने देखा कि ये 0 हमने नोट किया तो ये बन गया था 10, लेकिन 10 अगेन हमारा क्या है, लेस नंबर है 13 से, तो हमने यहाँ पे एक 0 नोट करी और यहाँ पे भी एक 0 नोट करी। अब ये 100 बन गया। अब 13 7 जा क्या होते हैं 91, रिमाइंडर रह गया हमारे पास 9 और 1 0 हमने ऊपर से नोट करी। फिर 13 7 जा तो सॉरी 13 6 जा क्या होता है 78, फिर ये रिमाइंडर आएगा 12, फिर हमने 0 नोट करी तो ये बन गया 120, और फिर 13 9 जा होते हैं 117। अब हमने लास्ट में देखा कि अगेन रिमाइंडर 3 आ गया, जो हमारे पास शुरू में हम सिचुएशन लेके चले थे वही हमारे पास अगेन 3 फिर से आ गया है। इट मीन्स ये फिर से वही रिपीट होगा 2 3 0 7 6 9, फिर हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर हम चलाएंगे 2 3 0 7 6 9। तो इसी तरह से ये जो 5 जो ये 6 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, ये बार बार हमारे रिपीट होती जाएंगी। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो रैशनल नंबर है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा 0.230769, और इसके ऊपर हमने लगा दिया बार, कि यही जो 6 डिजिट हैं बार बार हमारी क्या होंगी, जो ये 6 नंबर हैं यही हमारे 6 नंबर बार बार रिपीट होंगे। अब तो हमने उन्हीं पे बार लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट तो होगा नहीं, बार बार यही नंबर आते रहेंगे, बट रिपीटिंग है क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो ये वाला कौन से फॉर्म हो गई, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर इसका जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखिए इस फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 2/11। अब हमें 11 से डिवाइड करना है 2 को, तो फिर से वही हम करेंगे। 2 क्योंकि लेस नंबर है तो 11 से तो हमने क्या किया, 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, 1 0 यहाँ नोट करी, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर रह गया हमारा, 1 0 नोट करी तो ये बन जाएगा 90, 11 8 जा 88, अगेन रिमाइंडर 2 ऊपर से 0 नोट किया 20, 11 1 जा 11, फिर हमारे पास अगेन 9 रिमाइंडर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो रहा है 1818। आपने देखा कि हर बार क्या रिपीट हो रहा है 1818। अगेन देखो रिमाइंडर लास्ट में फिर 2 बन गया, ये 0 बन के 20 बनेगा, फिर 11 बन जाए 11 आएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो 2 डिजिट हैं 1818 ये बार बार हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 2/11 को हमने इससे डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 0.181818 ऐसे रह गया। या फिर ये कह लो कि 2/11 का जो आंसर आएगा डेसिमल की फॉर्म में एक, वो क्या आएगा 0.18, और उसके ऊपर हमने बार लगा दिया क्योंकि यही 2 नंबर बार बार हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ये हमारा कौन सी फॉर्म हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई।
इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक और भी पार्ट है, 6 पार्ट है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, 329 अपॉन 400 है। अब हमने क्या किया कि 400 से डिवाइड करना है हमें 329 को। तो फिर से हमने वही किया, जैसे हम ये डिवीज़न तो आपको आता भी होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। फिर से ये देखो, आपने देखा कि 329 ये क्या है, लेस नंबर है 400 से, तो फिर हमने 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, 10 यहाँ नोट करी। अब ये किस कहाँ पे जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 8 4 जा 32 होते हैं, तो ये जाएगा 32 और फिर 00 तो यहाँ पे है ही। मतलब 400 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3200। तो फिर ये 3200 रह गया। हमने यहाँ पे नोट कर लिया, रिमाइंडर कितना रह गया, 90, ये 0 और ये 9। अब ये 90 अगेन हमने फिर क्या लिखा, यहाँ पे एक 0 नोट किया। डेसिमल के बाद हम हर बार एक 0 नोट करते हैं। तो हमने ये 900 बन गया, 400 2 ज़ा 800 हो गया, फिर अगेन 100 रिमाइंडर रह गया हमारे पास, 10 हमने नोट करी, 1000 बन गया, 400 2 ज़ा अगेन ये 800, फिर अगेन हमारे पास 200 रिमाइंडर रह गया, 10 ऊपर से नोट करी, 2000 बन गया, और ये फिर 5 टाइम्स जाएगा, तो 400 5 ज़ा क्या होता है, 2000। और हमने लास्ट में देखा कि ये टर्मिनेट हो गया, लास्ट में रिमाइंडर जो है उसका क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो जब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हमने 329 को 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.8225 ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142856 एंड ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब हमने क्या देखा कि 1/7 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, ये वाली चीज़ बिना सॉल्व करे ही हमें खुद से ही दे रखी है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 0.142857, और फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है बट रिपीटिंग वाला केस है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? अब ये कह रहे हैं कि क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो ये रैशनल नंबर्स है 2/7, 3/7 ये वाले, क्या इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मीन्स हमें लॉन्ग डिवीजन का यूज़ नहीं करना है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में क्या किया था कि 7 से डिवाइड किया था 2 को, या फिर 3 से डिवाइड करें हम 7 से डिवाइड करें 3 को। तो हमने ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं अपनाना है, हमें जो गिवन है इसका यूज़ करके क्या हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम, हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें ये वाली चीज़ गिवन है, 1/7 की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो हमने देखा कि जो 2/7 की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, और इस 1/7 की जो गिवन वैल्यू है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1/7 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो हमने वही लिख लिया 0.142857 और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.285714 और डॉट डॉट, क्योंकि यही नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर से क्या आएगा 285714, फिर से आ जाएगा 285714। तो हमारे पास जो ये नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं, या फिर इसको ये लिख सकते हो 0.285714 और ऊपर बार। तो हमने क्या देखा कि जो 2/7 की जो वैल्यू आएगी, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो हमें 1/7 की वैल्यू गिवन थी उसका यूज़ करके हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल ली। ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या आ गई, 0.285714, और ऊपर हमने बार लगा दिया क्योंकि यही नंबर बार बार हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पहली बात तो ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म हो जाएगी। फिर हमसे और भी पूछा गया है कि 3/7 की क्या वैल्यू होगी, तो 3/7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। अब ये हमने फिर से 3 इंटू
जो 1/7 की जो गिवन वैल्यू है वो हमने यहाँ रख दी, और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.428571, क्योंकि ये फिर से रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है, तो हम इसके ऊपर जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी शो करके दिखा सकते हैं कि 0.428571 और ऊपर कम्प्लीटली बार। फिर हमें पूछा गया कि 4/7 की क्या होगी, तो हम इसी तरीके से हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.571428 मिल जाएगा। फिर ये क्योंकि यही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे तो हमने इन्हीं नंबर्स के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसी तरह से हम 5/7 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 की जो गिवन वैल्यू है वो रख दी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.714285, और जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है, तो हम इसको बार भी लगा देंगे 0.714285 और उसके ऊपर बार। फिर हमसे पूछा गया कि 6/7 की क्या वैल्यू होगी, तो हम इसी तरह से 6/7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 इंटू 1/7, जो कि 6 को फिर 1/7 की जो गिवन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा 0.857142। और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.857142, और ऊपर सभी के ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।